गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखिए इस नए वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना। जिस बच्चे ने 4 क्वेश्चन ध्यान से समझ लिए, वीडियो को बगैर स्किप किए ध्यान से देखिए तो फैक्टर की प्रॉब्लम, गुणनखंड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। गुणनखंड का फैक्टर का बच्चा हीरो बन जाएगा अगर ये 4 क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद की जो फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c के रूप के बहुपद के गुणनखंड करना। क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है प्यारे बच्चों? 2। तो इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। क्योंकि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड होते हैं। जितनी घात होती है उतने ही गुणनखंड होते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड, द्विघात के 2 गुणनखंड। तो उन्हें हम कौन सी विधि से निकालते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना। चलिए हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, x² प्लस 9x प्लस 18। इसके फैक्टर करने के लिए प्यारे बच्चों या मध्य पद को, मध्य मीन्स बीच वाले पद को 2 टुकड़ों के रूप में तोड़कर गुणनखंड करना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म है, अचर पद क्या है लास्ट का? प्लस का 18, प्लस का 18 वो लिखिए। और x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है, लेकिन प्लस का 1, प्लस 1। तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 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 18 एकम 18। इसकी मल्टीप्लाई करने से क्या आया? प्लस 18। और पहले भी क्या था? प्लस 18। इसका मतलब अगर प्लस 1 होता है, यहां पर कोफिशिएंट प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अचर पद ही लेंगे, अचर पद ही लेंगे। कोफिशिएंट है तो उसकी अचर पद से गुना कर लेंगे। और यहां कोफिशिएंट प्लस 1 है तो सिर्फ लास्ट की जो डिजिट है, कांस्टेंट टर्म्स है, केवल उसको ही हम देखेंगे। चलो करते हैं। ये प्लस का 18 है, प्लस का 18। प्लस चिन्ह कहता है कि फैक्टरों को जोड़ा जाएगा, टुकड़ों को जोड़ा जाएगा, घटाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा चिन्ह कैसा है? प्लस है। तो फैक्टर जोड़ने ही है। इस 18 के ऐसे 2 टुकड़े करो जो जुड़कर क्या लाना होता है? मध्य पद का कोफिशिएंट। मध्य पद कौन है? 9x, और x का कोफिशिएंट कितना है? 9। अर्थात इस 18 के ऐसे 2 टुकड़े करो, अगर उन्हें जोड़े तो 9 आ जाएगी। तो 18 के हमारे पास बहुत फैक्टर हैं, हम लिख लेते हैं। जो जिनका योग या जो जुड़कर 9 हो रहे हैं वे उचित हैं, यहां पर बाकी को छोड़ देंगे। तो हम 18 के फैक्टर करते हैं।
18 को कह देंगे 18 एकम 18, लेकिन 18 रे कितना हो रहा जुड़कर 19, गलत। और भी है 9 दूनी 18, लेकिन 9 और 2 कितना हो रहा जुड़कर 11, गलत। एक और है 6 तिये 18, लेकिन 6 और 3 जुड़े कितना हो रहा 9, यही हमें चाहिए। तो हमें ब्रैकेट में हमें 9 के स्थान पे हमें 6 + 3 लिखना है। 6 + 3, हमारे ध्यान में ये बात आ गई कि 9 के स्थान पर हमारे फैक्टर 6 तिये 18, गुना करी इनकी तो 18, जोड़ा इन्हें तो 9, गुना होकर ये आए, जुड़कर कोफिशिएंट बन जाए, वो उचित है। तो 6 तिये 18, 6 की और 3 की गुना करे तो 18 आया, उन्हें जोड़ा तो 9 आया। तो ये वाले फैक्टर करेक्ट हैं। इन सबको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। चलिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट में 9 के स्थान पे हमें 6 + 3 लिखना है, और सब आगे पीछे जैसा भी है हम यूं का यूं ही लेकर चलेंगे। चलो, इक्वल टू, जैसा पद ऐसा का ऐसा ही, जैसा चिन्ह ऐसा का ऐसा ही, ब्रैकेट में रखते हैं सिर्फ वैल्यू। 6 तिये 18, 6 + 3 बड़ा फैक्टर आगे होता है, छोटे वाला पीछे। 6 + 3 तो कितना हो गया 9, और पीछे इनटू में क्या लिख देंगे x। अब ये 9x ही है, और प्लस वो 18 जैसा भी था। अब ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट में कितने पद हैं 2, तो ये तो खुले हुए हैं, ये और ये वाला, ये यूं ही लिखे जाएंगे x²। अब जब ये 6 ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस प्लस प्लस, चिन्ह की मल्टीप्लाई, इस 6 में x की भी गुणा करेंगे तो 6x। यो पद तो खुल गया, इसे और खोल लीजिए, प्लस 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 3 और x, 3x + 18। ब्रैकेट खुलने के बाद 4 पद आ जाएंगे, 4 पद में से युग्म बनाकर गुणनखंड कर लेंगे, अर्थात पेयर बनाकर हम कॉमन ले लेंगे। पेयर मीन्स जोड़ा। तो पहले 2 में से हम अलग कॉमन ले लेंगे, और बाद के 2 में से हम अलग कॉमन ले लेंगे। तो देखते हैं, पहले 2 पे, इस पे तो x 2 बार, इस पे x 1 बार x इस पे भी है, 1 बार x इस पर भी है। जो दोनों पे होता है वो होता है कॉमन। तो हमने x क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉमन। तो ब्रैकेट में x² का अर्थ होता है x × x। जब ये एक x हमारा बाहर चला गया ब्रैकेट से, तो यहां पर क्या बचा x, प्लस यो x बाहर गया तो यहां क्या बचा 6। अब पहले 2 में से तो हमने कॉमन ले लिया है, बाद के 2 में से भी ऐसा कॉमन लें जो ब्रैकेट में x + 6 ही बचे। तो जैसा निशानी हो वो लेंगे। हमें x लाना है, तो x का फालतू यहां जो भी कुछ है वो 3 है, तो 3 भी ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे। चलो, प्लस भी बाहर, 3 भी बाहर, तो ब्रैकेट में बचा इस पद पे x। इस चिन्ह की इस चिन्ह से मल्टीप्लाई होती है, याद रखें, प्लस प्लस प्लस। यो 3 इस संख्या को भाग करेगा, 3 छंग 18, 6 बार काट। जब ये ब्रैकेट में सेम है, एक जैसे हैं, तो हमारा क्वेश्चन भी ठीक है, और उसे दोबारा कॉमन ले लीजिए। x + 6 क्या हो गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, इसका तो x बचा, उसका +3 ही ना ब्रैकेट में रख देंगे। अब x की पावर 1 है, अब कोई फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है, 1 2 फैक्टर होंगे। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्या है, सबसे बड़ी पावर कितनी 2, फिर पावर 1, फिर है ही नहीं पद 1 2 3, अरे ये तो द्विघात बहुपद है, इसके फैक्टर करने हैं मध्य पद के, 7 के 2 टुकड़े करने हैं, 7 को 2 टुकड़ों में तोड़ के गुणनखंड करना है। तो क्या नियम है, सबसे लास्ट वाली संख्या है -3, वो लिखिए। एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट है क्या, है प्लस क्या, कर लीजिए मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 6 18, माइनस का मतलब टुकड़े घटेंगे, 18 कैसे 2 टुकड़े करो, अगर उन टुकड़ों को घटाएं तो क्या जाए 7, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमें लाना होता है और x का कोफिशिएंट कितना है 7 है। तो हमने 6 थी 18, 6 में से 3 घटा तो 3 आया, गलत, 18 ही कम 18, 18 और 1 को घटा तो 17 आया, बिल्कुल गलत। लेकिन 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए तो 7, तो ये हमारे करेक्ट है। तो 7 के स्थान पर 9 दूनी 18, हम 9 - 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, बाकी सब यू का इसकी छुट्टी कर दो, केवल ब्रैकेट में 7 के स्थान पर 9 - 2, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 - 2 लिखना है। इसे भी हम कुछ नहीं कह सकते, न कुछ छोड़ सकते, +7 आ गया तो 9 दूनी 18, 9 - 2, ये 7x है, x गुना पीछे कर देंगे, अब भी ये 7 ही x है और जैसा भी था यूं करेंगे। ब्रैकेट खोलिए, ये पद तो खुला ही हुआ है, अब प्लस 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 चिन्ह तो कर ली गुना, 9 इधर से x ने गुना कर ली 9x, ये पद तो खुल गया भाई, इसे और खोल दो, पहले चिन्ह गुना प्लस माइनस माइनस कौन 2 और x की गुना तो कितना बन गया 2x और -3। ब्रैकेट खुल तो ये 4 पद है, पहले 2 में से कॉमन ले लो, अब क्या संख्या भी है 6 और 9, 6 और 9 में कॉमन 3 है, 3 इस 6 को भी काट दे और 9 को भी, संख्याओं में तो कॉमन हो गया 3, और x तो जरूरी होता है जो हमारा वेरिएबल्स है, जो चर है। x कितनी बार, यो घात 2 यो 1, तो x भी बार, 3 दूनी संख्या ने तो काट दे 6 को 2 बार, संख्या का तो खेल खत्म, x की पावर 2 में से 1 x बाहर आ गया तो 1 x बचा, जैसा निशान। इस संख्या ने तो संख्या को काट दे 3 बार, संख्या काम खत्म, x 1 ही था वही बार तो x बचा, कैसा निशान, माइनस का तो माइनस। क्या लाना प्यारे बच्चों, हमें ब्रैकेट में 2x और 2x यो है न कुछ कॉमन, तो जब यो जितना यो है इतना, तो लास्ट में 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन जरूर ले लेते हैं। तो यो तो चिन्ह का नहीं और 1 कॉमन ले लिया, माइनस भी बाहर, 1 ने 2 को भाग कर तो 2 ही, और x वहां नू का नुई, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 1 ने 3 को भाग कर दो 3 आया, ब्रैकेट में सेम आ गए तो मजा आ गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ठीक है और दोबारा कॉमन, तो 2x + 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में प्यारे बच्चों क्या लिखा हमने 3x - 1 आंसर, क्योंकि द्विघात बहुपद था जिसके फैक्टर कितने होते हैं 1 2 गुणनखंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारा वेरिएबल्स p है, 4th में हमारा m है, हमारा वेरिएबल्स a b p q r कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहचान क्या है, पहले पावर 2 हो फिर 1 हो फिर है ही नहीं। चलो भाई, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि 3 पद है, पहला घात 2 फिर 1 फिर है नहीं, तो क्या है भाई माइनस का 15, p² का कोई कोफिशिएंट है क्या, प्लस का 2, करिए मल्टीप्लाई चिन्ह सहित, माइनस प्लस माइनस 15 दूनी 30, माइनस का मतलब टुकड़ों को घटाएंगे, 30 कैसे 2 टुकड़े करो, अगर उन्हें हम घटाएं
क्या जाए 7, 15 दूनी 30, 15 में से 2 गए 13 बचे, गलत। 6 पंजे 30, 6 में से 5 को घटा कितना बचा 1, गलत। लेकिन 10 तिया 30, 10 में से 3 को घटाया तो 7 आया, करेक्ट। तो ब्रैकेट में 7 के स्थान पर 10 तिया 30, 10 माइनस 3 लिखेंगे, बाकी आगे पीछे का यूं का यूं ही। इक्वल टू लिखिए 2p² माइनस 10 तिया 30, 10 में 3 गए 7 बचा, और p पीछे तो p की गुना कर दिया 7 पेयर माइनस 15। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे नहीं, उसका काम खत्म। अब प्यारे बच्चों, ओपन द ब्रैकेट्स, माइनस मल्टीप्लाई करेगा, याद रखें। ये माइनस गलत कर देते हैं बच्चे यहां पर, क्योंकि ध्यान नहीं देते, क्योंकि माइनस की गुना दोनों पदों से होगी। माइनस प्लस माइनस 10 और p है तो 10p। यहां भी देखिए माइनस माइनस प्लस 3p और माइनस 15। पहले 2 पदों में, एक तो संख्याओं में तो 2 कॉमन और p भी कॉमन, पर 2 भी बाहर p भी बाहर, तो क्या बचा p माइनस 2 पंजे 10 और 1 p था वो बाहर, तो p बचा ही नहीं। कैसा निशान, प्लस का, ध्यान दे लो यहां पर। ब्रैकेट में क्या बचना है, p कौन है ज्यादा, ये है 3p, तो 3 को बाहर ले लो, 3 को बाहर ले लीजिए, अर्थात हमें 3 यहां पर कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट में प्लस भी बाहर 3 बार, तो क्या बचा p। इस चिन्ह की इस चिन्ह से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 पंजे 15। ब्रैकेट में एक जैसे तो करेक्ट, और दोबारा कॉमन। ये p माइनस 5 कॉमन हो चुका, तो ब्रैकेट में पहले वाले का तो 2p बचा, दूसरे वाले का +3 ने ब्रैकेट में लिख दिया आंसर, क्योंकि 2 गुणनखंड होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा घुमाव फेर वाला क्वेश्चन है, तो हम इसे सबसे पहले प्यारे बच्चों सही फॉर्म में लिख लेंगे। पहले पावर 2 वाला होता है, फिर पावर 1 वाला होता है, लास्ट में हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं पावर 2 वाले को, तो ये माइनस का 2m² है, तो कहीं रख लो, चिन्ह भूल न जाना, -2m²। फिर m वाला पद कितना है प्यारे बच्चों, -2m। फिर अचर पद कैसा है, प्लस का 84, 84। अब 3 पदों में 2, तीनों में क्या है प्यारे बच्चों, 2 कॉमन है, तो ये माइनस की भी राड काट लो, ये -2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। -2 क्या ले लिया, माइनस ही बाहर 2 भी बाहर, तो क्या बचा m²। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से सभी चिन्हों में मल्टीप्लाई होगी, सभी पदों के। 2 बाहर तो क्या बचा m, माइनस प्लस माइनस, याद रखें 2 ने इसे डिवाइड किया, 42। प्यारे बच्चों, आंसर तक हमारा -2 साथ चलेगा, भूल न जाना। बाकी ब्रैकेट में अपना वही काम करेंगे, m की पावर 2 फिर 1, फिर है ही नहीं, तो m² का तो यहां कोई गुणनखंड नहीं है, तो हम लास्ट पद क्या है हमारा, माइनस का 42। माइनस का मतलब है घटाएंगे टुकड़ों को, जोड़ेंगे नहीं। 42 कैश 2 टुकड़े हो, जो घट का क्या है, m का कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं तो 1, 7 6 42, या 6 7 42, 7 - 6 क्या आ गया 1, तो यहां 1 के स्थान पर ब्रैकेट में 7 - 6 लिखेंगे, बाकी सबको यूं का यूं, m² प्लस
7 6 42, 7 माइनस 6, 7 में तो 6 गए, कितना बचा 1, और ये 1 m है तो m की गुना पीछे कर देंगे और माइनस 42। ये -2 7 चलेगा, ब्रैकेट खुलेगा प्लस प्लस प्लस, यहां ध्यान दें आप ब्रैकेट पर प्यारे बच्चों, प्लस माइनस माइनस 6m -42। प्यारे बच्चों -2 को भूल न जाना, पहले 2 पे से m कॉमन तो ब्रैकेट में बचा m, इसका m बाहर गया तो +7, कैसा चिन्ह माइनस, क्या लाना ब्रैकेट में m है, यहाँ फालतू क्या 6, इसे भी बाहर लो कॉमन लो तो माइनस ही बाहर 6 भी बाहर, तो क्या बचा m, माइनस की माइनस से गुना कर रहे हैं तो प्लस 6 ने 42 को काट दिया 7 बार। प्यारे बच्चों -2 7 चलेगा, m +7 कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा, इसका m बचा उसका -6 बचा। यह क्वेश्चन यहां तक भी हो सकता है। अब हमारी इच्छा है इस -2 की गुना या तो केवल इन 2 पदों में कर लो, उन्हें यूं ही रख लो, या उनमें कर लो, इन्हें यूं ही रख लो, कोई से में कर लीजिए, आंसर कोई से में करने से करेक्ट रहेगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। चलो मैं इसमें कर लेता हूं स्टार्टिंग वाले में ही, तो वो तो मुझे यूं ही रखना पड़ेगा। चलो पहले गुना ही कर लो, माइनस प्लस माइनस का 2m, माइनस प्लस माइनस का 2 7 14, और ये यूं का दैट्स ऑल। तो प्यारे बच्चों ये आपके द्विघात बहुपद के गुणनखंड थे। ये आप इनका अभ्यास करोगे तो आप द्विघात बहुपद के गुणनखंडों से आपका छुटकारा मिल जाएगा। प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और क्वेश्चन को सॉल्यूशन को नोट कर ले, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में उनको आप प्रैक्टिस कीजिए।